नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेवी की नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी में इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू वैकेंसीज आई हुई हैं। ये वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए आई हुई हैं और ये वैकेंसीज ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की वैकेंसीज रहने वाली हैं। ग्रुप बी लेवल पर आपकी चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप की 22 वैकेंसीज, चार्जमैन फैक्ट्री की 20 वैकेंसीज, सीनियर ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल की 142 वैकेंसीज, सीनियर ड्रॉटमैन मैकेनिकल की 26 वैकेंसीज, सीनियर ड्रॉटमैन कंस्ट्रक्शन की 29 वैकेंसीज, सीनियर ड्रॉटमैन कार्डियोग्राफिक की 11 वैकेंसीज, सीनियर ड्रॉटमैन आर्मामेंट की 50 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके साथ साथ ग्रुप सी लेवल पर ट्रेड्समैन मेट की 610 वैकेंसीज आई हुई हैं। इन वैकेंसीज को भरने के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपकी फीस चार्ज की जाएगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपये फीस रखी गई है। विमेन कैंडिडेट्स, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और एसटी एससी के लिए किसी भी तरीके की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और अगर हम इन पोस्टों पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है उसकी बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग चार्जमैन और सीनियर ड्रॉटमैन जो कि आपकी लेवल 6 की पोस्ट हैं, इस पर आपकी जॉब के इनिशियल फेज में सैलरी 55,000 रुपए के अराउंड बनेगी। और अगर हम ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो ये आपकी लेवल 1 की जॉब है, यानी कि इस पर आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 35,000 के अराउंड रहने वाली है। और अगर हम इन पोस्टों पर आपके एज क्राइटेरिया की बात करें तो चार्जमैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है और सीनियर ड्रॉटमैन के लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो 18 से 27 साल का मांगा गया है। इसके साथ साथ एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर हम इन वैकेंसीज के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ, तीनों में से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर हम चार्जमैन फैक्ट्री की पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तीनों में से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इस या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद अगर हम सीनियर ड्रॉटमैन के पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए हो, साथ साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपने आईटीआई से ड्रॉटमैनशिप में किया हुआ होना चाहिए और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ड्राइंग और डिजाइनिंग ऑफिस का अपने रिलेटेड ट्रेड और फील्ड के। और अगर हम ट्रेड्समैन मेट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए हो और साथ साथ आपके पास आईटीआई से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड और रिलेटेड फील्ड में। अब अगर हम इन वैकेंसीज के लिए आपके एग्जाम प्रोसीजर की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपसे 4 सेक्शंस पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के आपसे 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे
25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी पॉइंट अब तक नहीं दिया गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल पर आपका जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहने वाला है, बस आपका जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे रहेगा। ग्रुप सी लेवल के लिए जो आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो ग्रुप बी के कंपैरिजन में काफी इजी रहने वाला है। अब हम इस वैकेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को जाने बिना किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे 4 सेक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका पहला सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का सेक्शन है, जिसमें आपसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें आपसे एनालॉजी, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, मिरर एंड वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट ऑफ फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जैसे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम इस एग्जामिनेशन के दूसरे सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें आपसे हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का रहने वाला है, जिसमें ग्रुप बी लेवल के लिए आपसे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मैथ्स पूछे जाएंगे और ग्रुप सी लेवल के लिए आपसे केवल और केवल अर्थमेटिक मैथ्स पूछा जाएगा। इसमें आपसे अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे उसमें आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम ग्रुप बी के लिए एडवांस मैथ की बात करें तो इसमें आपसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ग्राफ जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर और इसी तरीके के टॉपिक्स पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर हम इन पोस्ट के जॉब प्रोफाइल की बात करें तो चार्जमैन फैक्ट्री या फिर वर्कशॉप, जो भी आपकी प्रोफाइल रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन में रखना होगा, उनसे सेफ, सिक्योर और करेक्ट तरीके से काम कराना होगा। जो भी इक्विपमेंट या मटेरियल अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड तैयार करके आपको रखना होगा। जो भी सामान वर्कशॉप या फैक्ट्री के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसका आपको रिसिप्ट बनाकर देना होगा और सारे काम की अपने इमीडिएट सीनियर को आपको रिपोर्ट देनी होगी और एनुअल इंस्पेक्शन कराना भी आप ही का काम रहेगा इस पोस्ट पर। अगर हम सीनियर ड्रॉटमैन के जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सीनियर ड्रॉटमैनशिप का काम होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग प्रिपेयर करना। यहाँ आपको शिप, उसके एलिवेशन और डिफरेंट सेक्शन से रिलेटेड ड्राइंग प्रिपेयर करनी होगी और इससे रिलेटेड सारा डेटा आपको तैयार करना होगा और उसे मेंटेन करना होगा और उस डेटा को डिजाइन के टाइम पर यूज करना भी आप ही का काम रहने वाला है। ट्रेड्समैन मेट के अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको शॉप, शिप और सबमरीन के प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का आपको काम करना होगा। पेपर्स और फाइल को कैरी करना ऑफिस एरिया में, फोटोकॉपी कराना, फैक्स करना और डाक डिलीवर करना और सभी तरीके के नॉन क्लेरिकल काम करना आप ही का काम रहने वाला है। क्लीनलीनेस का भी आपको काम करना होगा। पार्क, लॉन्स और जितने भी पेड़ पौधों वाला ग्रीनरी का एरिया है उस सभी को मेंटेन करना आप ही का काम रहने वाला है। उम्मीद करता हूं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी।
इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें उन्हें कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।